की कहानी का चैप्टर 5 का पहला भाग। चतारी के राजा महेंद्र कुमार सिंह यौनावस्था में ही अपनी कार्यदक्षता और वंश प्रतिष्ठा के कारण म्यूनिसिपालिटी के प्रधान निर्वाचित हो गए थे। विचारशीलता उनके चरित्र का दिव्य गुण थी। रईसों की विलास लोलुपता और सम्मान प्रेम का उनके स्वभाव में पेशी भी न था। बहुत ही सादे वस्त्र पहनते, ठाट बाट से घृणा थी और व्यसन तो उन्हें छू तक नहीं गया था। घुड़दौड़, सिनेमा, थिएटर, राग रंग, सैर और शिकार, शतरंज या ताशबाजी से उन्हें कोई प्रयोजन न था। हाँ, अगर कुछ प्रेम था तो उद्यान सेवा से। वह नित्य घंटे 2 घंटे अपनी वाटिका में काम किया करते थे। बस शेष समय नगर के निरीक्षण और नगर संस्था के संचालन में व्यतीत करते थे। राज्याधिकारों से वह बिला जरूरत बहुत कम मिलते थे। उनके प्रधानत्व में शहर के केवल उन्हीं भागों को सबसे अधिक महत्व न दिया जाता था जहाँ हकीमों के बंगले थे। नगर की अंधेरी गलियों और दुर्गंध में परनालों की सफाई, सुविस्तृत सड़कों और सुरम्य विनोद स्थानों की सफाई से कम आवश्यक न समझी जाती थी। इसी कारण हुक्काम उनसे खींचे रहते थे, उन्हें दंभी और अभिमानी समझते थे। किंतु नगर के छोटे छोटे मनुष्य की भी उनसे अभिमान या अविनय की शिकायत न थी। हर समय हर एक प्राणी से प्रसन्नमुख मिलते थे। नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन्हें जनता पर जुर्माना करने का अभियोग चलाने की बहुत कम जरूरत पड़ती थी। उनका प्रभाव और सद्भावना कठोर नीति और दबाए रखती थी। वह अत्यंत मितभाषी थे। वृद्धावस्था में मौन विचार पूर्णता का घोतक होता था और युवावस्था में विचार दारिद्र्य का। लेकिन राजा साहब का वाक्य संयम इस धारणा को असत्य सिद्ध करता था। उनके मुंह से जो बात निकलती थी विवेक और विचार से परिष्कृत होती थी। एक ऐश्वर्यशाली तालुकेदार होने पर भी उनकी प्रवृत्ति साम्यवाद की ओर थी। संभव है यह उनके राजनीतिक सिद्धांतों का फल हो, क्योंकि उनकी शिक्षा, उनका प्रभुत्व, उनकी परिस्थिति, उनका स्वास्थ्य सब इस प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। पर संयम और अभ्यास ने अब इसे विचार क्षेत्र से निकलकर उनके स्वभाव के अंतर्गत कर दिया था। इसलिए शहर के अन्य रईस उनके सावधान रहते थे। उनके विचार में राजा साहब का जनतावाद केवल उनकी अधिकार रक्षा का साधन था। वह चिरकाल तक इस सामान्य पद का उपयोग करने के लिए यह आवरण धारण किए हुए थे। पत्रों में कभी कभी इस पर टिकाएं होती रहती थी, किंतु राजा साहब इनका प्रतिवाद करने में अपनी बुद्धि और समय का अपव्यय न करते थे। यशस्वी बनना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था, पर वह खूब जानते थे कि इस महान पद पर पहुंचने के लिए सेवा और निस्वार्थ सेवा की सिवा और कोई मार्ग नहीं है। प्रातःकाल था। राजा साहब स्नान ध्यान से निवृत्ति होकर नगर का निरीक्षण करने जा रहे थे कि इतने में मिस्टर जॉन सेवक का मुलाकाती कार्ड पहुंचा। जॉन सेवक का अधिकारियों से ज़्यादा मेल जोल न था। उनकी सिगरेट कंपनी की हिस्सेदार भी अधिकांश अधिकारी लोग थे। राजा साहब ने कंपनी की नियमावली देखी थी, पर जॉन सेवक से उनकी कभी भेंट न हुई थी। दोनों को एक दूसरे का अविश्वास था, जिसका आधार अफवाहों पर होता था। राजा साहब उन्हें खुशामदीद और समय से भी समझते थे। जॉन सेवक को वह एक रहस्य प्रतीत होते थे। किंतु राजा साहब कल इंदु के से मिलने गए थे। वहाँ सोफिया से उनकी भेंट हो गई। जॉन सेवक की कुछ चर्चा आ गई। उस समय मिस्टर सेवक के विषय में उनकी धारणा बहुत कुछ परिवर्तित हो गई थी। कार्ड पाते ही बाहर निकल गए और जॉन सेवक से हाथ मिलाकर अपने दीवान खाने में लग गए। जॉन सेवक को वह किसी योगी की कुटी का सा मालूम हुआ, जहाँ अलंकार सजावट का नाम भी न था। चंद्र कुर्सियों और एक मेज के सिवा वहाँ और कोई सामान न था।
हाँ, कागजों और समाचार पत्रों का एक ढेर मेज पर तितर बितर पड़ा हुआ था। हम किसी से मिलने ही अपने सूक्ष्म वृद्धि से जान सक जाते हैं कि हमारे विषय में उनके क्या भाव हैं। मिस्टर सेवक को यह क्षण तक मुंह खोलने का साहस न हुआ। कोई समयोचित भूमिका न सूझती थी। एक पृथ्वी और दूसरा आकाश से इस अमग्य सागर को पार करने की सहायता मांग रहा था। राजा साहब को भूमिका तो सूझ गई थी। सोफी के देवमत त्याग और सेवा की प्रशंसा से बढ़ के और कौन सी भूमिका होती। किंतु कतिपय मनुष्यों को अपनी प्रशंसा सुनने से जितना संकोच होता है उतना ही किसी दूसरे की प्रशंसा करने से होता है। जॉन सेवक में यह संकोच न था। वह निंदा और प्रशंसा दोनों ही करने में समान रूप से कुशल थे। बोले, आपके दर्शनों की बहुत दिनों से इच्छा थी, लेकिन परिचय न होने के कारण न आ जा सकता था। और साफ बात यह है कि अपने विषय में अधिकारियों के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनता था जो इस इच्छा को व्यक्त न होने देती थी। लेकिन अपने निर्वाचन क्षेत्रों को सुगम बनाने में जिस विशुद्ध देश प्रेम का परिचय हुआ दिया था, उसने हकीमों की मिथ्या शिक्षों की कलई खोल दी थी। अधिकारियों के मिथ्या शिक्षों की चर्चा करके जॉन सेवक ने अपने वाक्य चातुर्य को सिद्ध कर दिया। राजा साहब की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इनसे सुलभ और कोई उपाय न था। राजा साहब को अधिकारियों से यह शिकायत थी। इसी कारण उन्हें अपने कार्यों के संपादक में कठिनाई पड़ती थी, विलंब होता था, बाधाएं उपस्थित होती थीं। बोले, यह मेरा दुर्भाग्य है कि हुक्काम मुझ पर इतना विश्वास करते हैं। मेरा अगर कोई अपराध है तो इतना ही कि जनता के लिए भी स्वास्थ्य और सुविधाओं को उतना ही आवश्यक समझता हूँ जितना हुक्काम और रईसों के लिए।